हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसका 9.1 एक ही एक्सरसाइज है इस प्रश्नावली में, उसकी क्वेश्चन नंबर 6 को आज हम करने वाले हैं। इसके पहले की क्लासेस में हमने 5 क्वेश्चन कर लिया है। इस वाले में हम 6वें क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। जिसके पास बुक नहीं है मैंने क्वेश्चन उतार दिया है, नोट कर लीजिए। जिसके पास बुक है वो अपनी बुक से क्वेश्चन को उतार लेगा। आइए हम इस क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लासेस में अगर आपने ना देखा हो तो हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके वहाँ से सारी की सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बूस्ट दे सकते हैं। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो, जैसे जैसे सवाल पढ़ते जाओ, मन में सोचते जाओ, फील करते जाओ सवाल को और फिगर बनाते जाओ। ठीक है, फिगर के नंबर मिलते हैं, ये बात ध्यान रखना इस चैप्टर से। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो मुझे इतना समझ में आया इसको पढ़ने के बाद कि उस जो लड़का है वो 1.5 मीटर लंबा है। तो मैं एक लड़का बनाता हूँ जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर हो। तो एक लड़का बनाने के चक्कर में मैं हूँ, तो ये रही एक लड़का जिसकी ऊंचाई मैं बोल दे रहा हूँ 1.5 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक। ये पूरा जो लड़का है, लड़के की ऊंचाई, ये मैं लड़का बनाया हूँ, उसकी ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है, मैंने लिख दिया। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो एक भवन भी है जो इससे, ये लड़का जो है 30 मीटर ऊंचा है, कोई भवन है उससे कुछ दूरी, कितनी मीटर दूरी पर खड़ा हुआ है? 30 मीटर दूरी पर खड़ा हुआ है एक लड़का। 30 मीटर ऊंचे एक भवन, तो 30 मीटर ऊंचा एक भवन बनाओ भैया। एक भवन बनाता हूँ यहाँ पे मैं, कुछ दूरी पर लड़का खड़ा है, ये बात ध्यान रखना। ये एक भवन बना दिया मैंने, थोड़ा सा आओ देखो, ये मैंने भवन बना दिया। ये भवन है, एक भवन है कोई, इस भवन से 30 मीटर ऊंचा है। ये भवन की ऊंचाई कितना है? 30 मीटर। यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई पूरी कितनी है? 30। ये बात ध्यान रखेंगे, ये पूरी ऊंचाई 30 मीटर है इसकी। तो कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे खड़ा हुआ है इतनी दूरी पर, कुछ दूर है ना, कुछ दूरी पर खड़ा है, ये खड़ा है कुछ दूरी। फिगर जितना अच्छा बनाएंगे उतना अच्छे सवाल भी समझ में आएगा आपको। कुछ दूरी पर खड़ा है भैया, ये नहीं पता कितना दूरी पर खड़ा है, बट वो बोल दिया कुछ दूरी पर, तो मैंने अंदाजे हुए बना दिया कुछ दूरी पर। मैंने बताया भी नहीं कितना दूरी पर। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं जब मुझे पता करना होगा। तो जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यहाँ पे ये खड़ा है, फिर ये टिक 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 करते 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 भवन इधर है, भवन की तरफ जाता है। तब मान लेते हैं कुछ दूर गया होगा, कितना गया अंदाज कैसे बना लेते हैं। चलो मान लेते हैं यहाँ से ऐसे 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 चलते 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 यहाँ पहुँच गया हो। तो जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ खड़ा रहेगा ऐसे। देखो यही लड़का है, चलते चलते यहाँ आ गया। ठीक है, समझ में आ रही बात बिल्कुल अच्छे से। ये लड़का चलकर यहाँ पहुँच गया। ठीक है, आँख की कहाँ पहुँचे थे? वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, पहुँच गया। तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो मतलब ऐसे भवन को देखता है, वो यहाँ से खड़े होकर भी देखता है, यहाँ से भी खड़े होकर कैसे देखता है। पहले यहाँ से देखा था, फिर यहाँ पे देखा था। ठीक है, उस भवन के शिखर, ये रहा भवन का शिखर, यहाँ देखा था। ठीक है, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब पहले जब देखा था तो 30 डिग्री था, और जब आगे जाके थोड़ा सा देखा तो 60 डिग्री हो गया। तो पहले जब था तो यहाँ था, यहाँ से देखा था उसको, तो यहाँ से मिला दो, यहां से मिला दो उसको। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये। पहले जब देखा था तो 30 डिग्री था आंख से, तो आंख तो भैया उसकी यहीं पे तो होगी। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आंख जब यहाँ है तो 30 डिग्री बनाने के लिए आंख से तो मुझे एक तो लाइन भी बनानी पड़ेगी, तभी तो यहाँ 30 डिग्री आंख से बनेगा। इसकी आंख ऐसे सीधा देखेगा तो यहाँ जाएगी इसकी लाइन। तो एक लाइन मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ बना दी। अब आप भी समझें इसे, मुझे पता था लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे आप भी सोचें जैसे मैं सोच पा रहा हूँ। वो थिंकिंग डेवलप हो जाएगी आप सवाल लगाते लगाते। ये ठीक है, जब
इसकी आंख से जब इसने देखा तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना, ये बात ध्यान रखेंगे। पहले 30 डिग्री का दिखता था कोण, फिर उसके बाद जब वो थोड़ा सा आगे गया, यहाँ पहुंचा, तब यहाँ से जब देखा तो 60 डिग्री का था। यही वाला कोण 60 डिग्री का हो गया। एक सेकंड, थोड़ा था और फिर 60 डिग्री का हो गया। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा बचा सवाल। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। समझ में आया? यहां से वो यहां तक चल कर गया है, मतलब हमको ये यहां से लेकर यहां तक दूरी बराबर है इसके और इसके। तो यहां से यहां तक वो चल के गया है, तो मुझे ये पता करना है कि ये कितना होगा। ये यहां से यहां तक कितना होगा, ये जितना है उतना ये भी है। तो चाहे जो पता कर लें, दोनों बराबर है, तो चाहे जो आ जाए वही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, मुझे इतना ये दूरी पता करनी है। अब आइए हम कुछ नाम वगैरह रख देते हैं, अब नामकरण अपने मन से। ए रख देते हैं ऐसे, इसको बी रख देते हैं, आप अपनी मर्जी से नाम रख लेना। इसको मैं सी रख देता हूँ, और इसको मैं डी रख देता हूँ, इसको मैं ई रख देता हूँ। सब जगह जितने भी कॉर्नर हैं सब पे नाम होंगे। ई, इसको एफ लिख देता हूँ, इसको जी लिख देता हूँ। बस अब इतने से काम हो जाएगा। तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मुझे टारगेट मेरा है सिर्फ इतना पता करना, उसके लिए मुझे जो जो चीज़ कम करना पड़ेगा मैं करूँगा। मुझे पता केवल इतना करना है, ये दूरी कितना चल के गया है वो। तो देखो भाई, इसमें मुझे दो त्रिभुज दिख रहे हैं। पहली बात तो बहुत ध्यान से समझना, जो सब गलती करते हैं वो ये है कि वो डायरेक्ट लगाएंगे इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। दो त्रिभुज है ना, बड़ा सा एक। देखो भाई, इसमें दो त्रिभुज है यार, समझो। एक AFC ये वाला त्रिभुज है, और एक अगर इस वाली लाइन को मिटा दे, मतलब ये बीच से जो लाइन आई है, इसको ऐसे अज्यूम करो ये नहीं है। अगर ये ना हो तो ऐसे दिखेगा ना, ABC ऐसे वाला, ये बड़ा सा एक त्रिभुज दिखेगा। ये मान लो अगर ये ना होती, ये लाइन, ये बीच की लाइन मिटाऊंगा नहीं मैं, अब समझिए। अगर ये वाली लाइन जो आ रही है ऐसे, ये ना होती, तो अज्यूम करिए ऐसे एक त्रिभुज बनता। ऐसे देखो, ऐसे त्रिभुज बना होगा थोड़ा बड़ा सा। और अगर ये वाली लाइन बीच से आ गई तो एक त्रिभुज और भी बन गया होगा ऐसे छोटा सा। तो ये थोड़ा छोटा वाला त्रिभुज, इतना केवल AFC ये छोटा वाला, और एक पूरा का पूरा बड़ा सा ABC, जो कि ये वाला मैं बता रहा हूँ ऐसे बना के। ठीक है, समझाने के लिए बनाया हूँ, बाकी मिटा दे रहा हूँ उसको। अब समझते हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं इस वाले त्रिभुज में लगाना चाहूँ, AFC में कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कॉस कुछ भी लगाऊं, तो ध्यान से देखो, पूरा मुझे लंब चाहिए होगा। ये 30 पता है, लेकिन ये 30 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर D तक है। लेकिन हम जब इस 60 डिग्री यहाँ पे देख रहे हैं, अगर यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लगाएंगे, तो मुझे तो केवल C से लेकर A तक ही चाहिए होगा। ये आप समझ पा रहे हैं कि नहीं यार? A से लेकर C तक ही तो चाहिए होगा। A से D तक 30 है, लेकिन जो कोण है वो हमारा यहाँ पे है, उसकी आँख के पास। तो मतलब उसकी आँख से हमको दूरी चाहिए यहाँ से यहाँ तक। तो हमको इतनी दूरी नहीं चाहिए, 30 में से हमको इतनी दूरी नहीं चाहिए। अच्छा, इतनी दूरी होगी कितनी, तो उसको 30 में से कम कर दें। इतनी कितनी होगी, उसको 30 में से कम कर दें। तो ये जो दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, क्या वो यही दूरी नहीं है 1.5? इस लड़के की जो ऊंचाई है वही तो ये CD है। तो इसका मतलब 1.5 ये भी तो होगा, ये भी तो 1.5 ही होगा। तो हम क्या करते हैं, 30 में से इस 1.5 को निकाल देते हैं, फिर हम यही पता कर लेंगे इतना। आओ करते हैं, तब समझ में आएगा आपको। हमें AD दिया है 30 मीटर, लेकिन हमें सवाल लगाने में AC चाहिए होगा। AC हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल पूरा का पूरा 30 था, उसमें से हम ये इतना कम कर दें तो यही AC बचेगा। केवल 1.5 कम कर दें तो हमारे पास आएगा क्या, जरा देखना। AC बराबर क्या आएगा, 30 में से 1.5 घटेगा तो कितना आएगा, 28.5 यही आएगा ना। घटा के देख लेना यार, इतना तो नहीं, इतना घटाना आता होगा, जोड़ घटाओ। अब आ गया हमारे पास। अब आओ अब बात करते हैं, दो काम करना है मुझे। त्रिभुज पहले मैं AFC में देखूंगा, AFC में
जी ले लिया। ए एफ सी में, छोटे वाले त्रिभुज ए एफ सी में, इस पूरे छोटे वाले में, इस वाले में ए एफ सी में मुझे ये पता, ये 30 नहीं, सॉरी, अब मेरे पास यहाँ जो 28.5 आया है वो ए सी आया है, मतलब यहाँ ए से लेकर सी तक, ये भी यहाँ पे लिख मेंशन कर देता हूँ मैं कहीं पे, यही साइड में करता हूँ। चलो 28.5 मीटर, कहाँ से कहाँ तक है, ये इतना 28.5 मीटर केवल कहाँ से कहाँ तक है, ये इतना 28.5 है। ठीक है, इसी का काम लेंगे हम बार बार। त्रिभुज ए एफ सी में हमें क्या पता है, ये पता है ए से लेकर सी तक 28.5, तो एक ए सी पता है, बटे में जो पता करना है, हमें पता करना है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, देखो क्योंकि बच्चा चल के आया है वो इतना चल के आया है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, इस 60 की मदद से इसको इतना निकाल लेंगे और इस 30 की मदद से पूरा निकाल लेंगे और पूरे में से इस इतने को घटा देंगे। अब आओ करते हैं तो समझ में आएगा। ए सी बटा जो चाहिए एफ सी चाहिए, एफ सी चाहिए, एफ सी जी कहे लिख दे रहा हूँ मैं बार बार, बराबर। अब इसको रेशियो चेक करो क्या होता है, 60 के सामने की वजह है लंब, मतलब लंब बटे आधार tan होता है, मैं बताऊंगा नहीं कैसे किया, लाल बटे रकम देख लेना, वो tan होता है, tan 60 डिग्री। ठीक है, ए सी 28.5 है बटे एफ सी ही पता करना है हमको, एफ सी बराबर tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की होती है √3/2 और cos 60 की होती है 1/2, इस हिसाब से आएगी tan 60 की वैल्यू √3। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा वैल्यू। अब इसको तिरछा मिर्चा गुणा कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटे 1 मान लेंगे, फिर आएगा हमारे पास तिरछा मिर्चा गुणा करेंगे एफ सी गुणे √3, एफ सी गुणे √3 बराबर इधर 28.5 एकम 28.5, एफ सी बराबर 28.5 बटे √3। बस इसको चाहे तो आप थोड़ा सा परिमीकरण कर लीजिए, वरना अभी रहने दीजिए, बाद में करना। ठीक है, बाद में कर लेंगे। हमारे पास एक चीज़ आ गया है, इसको याद रखेंगे, इस वैल्यू को, चाहे तो इसको समीकरण 1 बोल दें, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बोल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब इस बड़े से त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, इस वाले त्रिभुज में देखेंगे तो फिर से वही बात कि ए सी पता है हमको, बटे बी सी निकालना है बराबर tan, इस बार ये वाला बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं तो 30 डिग्री लेंगे, 30 डिग्री। ए सी हमारे पास फिर से वही 28.5 है, बटे में बी सी पता करना है बराबर tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, याद रखना 1/√3। अब फिर से वही बात तिरछा मिर्चा गुणा कर लेंगे, तो मैं मिटाने चल रहा हूँ इधर का थोड़ा सा, तो फिर यहीं से सवाल बताता हूँ। ठीक है, यहीं पे मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट कीजिए जल्दी से तो मिटाऊँ। चलो इसको मिटाते हैं, सवाल भी मिटा दूँ लेकिन जाने दो, थोड़ा सा काम यहाँ पे हो जाएगा मेरा, हो सकता है। इसके बाद से यहाँ पे देखेंगे 28, यहाँ पे तिरछा मिर्चा गुणा करेंगे, बी सी का गुणा 1 में करेंगे तो बी सी बराबर √3 का गुणा इसमें करेंगे तो 28.5 √3 ये आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। ये हमारे पास बी सी आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, बी सी। हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए था ये सिर्फ एफ बी चाहिए, एफ बी, हमको एफ बी चाहिए केवल, कितना, क्योंकि इतना ही चल के आया है तो हमें ज्ञात करना है एफ बी। अतः भवन की तरफ जो लड़का गया था वो एफ बी तक गया था, एफ से लेकर बी तक इतनी ही दूरी चला था वो, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो इतना पता करना है हमको, एफ बी बराबर ये जो इतनी दूरी है वो किसके बराबर होगी, पूरा बी से लेकर सी तक, बी सी पूरे में से घटा दें, इतना घटा दें, क्या घटा दें, इतना, एफ सी घटा दें। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान काम है। एफ बी बराबर
फिर से एक बार इस बात को बताता हूँ मैं, बी थोड़ा सही चलते हैं, बी एफ बी ये पता करना है। इसके लिए पूरी लाइन बी से लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक जितनी है उसमें से इतनी कम कर दें, एफ से लेकर सी तक कम कर दें, काट दें तो बचेगी इतनी, और यही हमको चाहिए था। तो देखो एफ सी कम कर दिए। बी सी हमारे पास निकाला था कहीं पे, क्या समीकरण 2 बोल दो इसको। इसमें देखो समीकरण 2 में बी सी बराबर आया है 28.5 अंडर रूट 3 माइनस एफ सी हमारे पास समीकरण 1 में देखो 28.5 बटे में अंडर रूट 3। मुझे अंडर रूट 3 को हटा ही देना चाहिए था, सही रहता। यहाँ पे अंडर रूट 3 को हटा ही देना चाहिए था, सही रहता। लेकिन चलो अब नहीं हटाया तो यहीं पे करेंगे। आइए अब इधर का मिटा देते हैं, मैंने सारा काम कर लिया रहते। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाकर नोट करते चलिएगा साथ साथ, जिससे आपको दिक्कत ना हो बाद में उतारने में। ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसलिए एग्ज़ाम में भी आ सकता है काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबरों में। बराबर 28.5 अंडर रूट 3 तो कितना होगा भाई। चाहे तो इसको एलसीएम ले लेते, वरना मैं सोच रहा था कि इसको हटा दे। चलो अब कर ही लिए तो एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम इसमें लेंगे तो रूट 3 का रूट 3 से गुणा हो जाएगा और बचेगा केवल 3 ऐसे, ठीक है। माइनस 28.5 और बटे में रूट 3। समझ में आ रहा होगा जिसने भी जिसको थोड़ा सा कैलकुलेशन आती होगी। अब कैलकुलेशन तो इतनी आनी चाहिए आपको, 10th क्लास में पहुंचे हो तो कैलकुलेशन आनी चाहिए भाई इतना। देखो इसको मैं क्या करूंगा, इससे घटाऊंगा, लेकिन पहले तो गुणा करने के लिए मांग रहा है तो पहले मैं गुणा कर लेता हूँ। तो 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 24 × 1 = 25, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 8 माइनस 28.5 बटे में अंडर रूट 3। ये बात ध्यान रखेंगे। एफ बी बराबर इस 85.5 से 28.5 को घटाएंगे तो कितना होगा, 0.15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 7 में से 2 गया 5 बटे में अंडर रूट 3। हमें चाहिए था एफ बी बराबर, इसको हटा ही देते हैं ना, क्या काम है इसका, 0.0 है। देखो परिमेयीकरण कर देंगे इसका, वरना आंसर नहीं आएगा। √3 गुणे अंडर रूट 3, जो भी नीचे है उसी से गुणा कर देंगे ऊपर। 57√3 बटे में नीचे का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 से इसको काट लेंगे, कट रहा हो तो 3 से काटेंगे तो 3 × 3, 2 बचा 2 इसको देंगे, 27 जगह 3 9 27 19 अंडर रूट 3 और यहाँ पे मीटर। अतः लड़का जो है भवन की तरफ चलकर 19√3 मीटर चलकर गया। ये था ये वाले क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर, कंप्लीट सॉल्यूशन। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था मेरी नज़र में। आप इसको दोबारा लगाइए, तिबारा लगाइए, वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखिए, फुल स्पीड में भगा के देखिए चाहे जैसे, लेकिन इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। जिसको थोड़ा सा कैलकुलेशन आती होगी तो उसको बहुत आसान लग रहा होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अगले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लगा के आएंगे और यहाँ पे आप अपना कोई आंसर मिलाएंगे। और नहीं आता तो मैं अगली क्लास में मैं और भी क्वेश्चन जो बचे हैं उनको लगाऊंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।